आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और तुर्की की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। सबसे पहले समझते हैं इन दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और विवाद क्या है। भारत और तुर्की के रिश्ते लंबे समय से कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग पर आधारित रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। दोनों देश G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ काम करते हैं और व्यापारिक संबंधों को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कश्मीर मुद्दे पर तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयानों के कारण भारत और तुर्की के बीच कई बार राजनीतिक मतभेद भी सामने आए हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग को भी भारत करीब से देखता है। फिर भी दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष या युद्ध का इतिहास नहीं रहा है और दोनों देश आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। यही कारण है कि भारत और तुर्की के रिश्तों को सहयोग और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। अब समझते हैं इन दोनों देशों की सैन्य स्थिति कैसी है। सबसे पहले जमीनी ताकत की बात करें तो भारत के पास T-90 भीष्म, अर्जुन Mk-1A और T-72 जैसे हजारों आधुनिक टैंक मौजूद हैं। इसके अलावा K9 वज्र T, पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य आधुनिक तोपखाना प्रणालियां भारतीय सेना को बेहद शक्तिशाली बनाती हैं। वहीं तुर्की के पास लेपर्ड 2A4, लेपर्ड 1 और स्वदेशी एल्टे टैंक कार्यक्रम जैसी क्षमताएं मौजूद हैं, जिनके जरिए वो अपनी जमीनी सेना को लगातार आधुनिक बना रहा है। वायुसेना की बात करें तो भारत के पास राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जबकि तुर्की के पास F-16 फाइटर फॉल्कॉन का बड़ा बेड़ा है और वो अपने स्वदेशी कान फाइटर जेट्स प्रोग्राम पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा तुर्की बैरक्टर TB2 और आकेनिकी जैसे उन्नत ड्रोन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नौसेना की बात करें तो भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, आधुनिक विध्वंसक फ्रिगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं, जो उसे हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल करती है। वहीं तुर्की के पास आधुनिक फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, पनडुब्बियां और TCG एनाडोलू जैसे उन्नत युद्धपोत मौजूद हैं, जिसने उसकी समुद्री क्षमताओं को और मजबूत किया है। मिसाइल शक्ति की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, अग्नि P, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे उन्नत मिसाइलें मौजूद हैं, जबकि तुर्की टाइफोन, बोरा और एटमाका जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियों का संचालन करता है। इसके अलावा भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके पास परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद है, जबकि तुर्की परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र नहीं है। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात है कि तुर्की जैसे इतने ताकतवर नाटो देश के सामने भारत कितना ताकतवर है और इन दोनों के पास एक दूसरे के सामने कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, इन दोनों में दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ? आप अपनी राय और किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो भारत की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं तुर्की की ज्योग्राफिकल साइज 7,83,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भारत 147 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वहीं तुर्की की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 60 लाख से अधिक की है। नॉमिनल GDP की बात करें तो भारत की नॉमिनल GDP 4.1 ट्रिलियन $US वैल्यू की है। वहीं तुर्की की नॉमिनल GDP 1.6 ट्रिलियन $US वैल्यू की है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 से 2026 के लिए अपने डिफेंस पर 81 बिलियन डॉलर का खर्च किया है। वहीं तुर्की ने वर्ष 2024 में अपने डिफेंस पर 25 बिलियन डॉलर का खर्च किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं तुर्की दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है।
जमीनी ताकत की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14,75,000 से अधिक एक्टिव सोल्जर्स की सेना मौजूद है। वहीं टर्किश आर्म फोर्स में कुल 3,55,000 से अधिक एक्टिव सोल्जर्स की सेना मौजूद है। मैन बैटल टैंक्स की बात करें तो भारत के पास मौजूदा समय में 3,542 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की के पास 2,284 से अधिक मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो भारतीय सेना के पास सिर्फ 100 साउथ कोरियाई सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की आर्मी के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की कुल 1,084 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टोड आर्टिलरी की, तो भारत की सेना के पास करीब 1,340 टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की के पास 635 से अधिक टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें, एक सोर्स के अनुसार भारत की सेना के पास करीब 318 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की के पास 202 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। अब बात करते हैं एयर पावर की, तो भारतीय वायुसेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2,200 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्किश मिलिट्री के पास सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 1,100 के करीब यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 419 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की की वायुसेना के पास करीब 236 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक जेट्स की 86 यूनिट्स भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं तुर्की की वायुसेना के पास डेडिकेटेड अटैक जेट्स की करीब 30 यूनिट्स मौजूद है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें, एक सोर्स के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की करीब 80 यूनिट्स मौजूदा समय बताई जाती है। वहीं बांग्लादेशी आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की 57 यूनिट्स मौजूद है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो सिर्फ भारत ही न्यूक्लियर शक्ति वाला देश है, जिसके पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स मौजूद है, जबकि तुर्की के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट्स नहीं है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स भारत के पास मौजूद है, जबकि तुर्की के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर की यूनिट्स नहीं है। वहीं डिस्ट्रॉय शिप की बात करें तो भारत के पास 13 डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है, जबकि तुर्की के पास कोई भी डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स मौजूद है, जबकि तुर्की की नेवी के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की 17 यूनिट्स मौजूद है। कॉर्वेट्स की बात करें तो भारत के पास कॉर्वेट्स की कुल 21 यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की के पास 9 कॉर्वेट्स की यूनिट्स मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्र के गुप्त हथियार यानी सबमरीन की, तो भारत के पास 18 एक्टिव सबमरीन की यूनिट्स मौजूद है। वहीं तुर्की के पास 14 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है, जो सभी अटैक सबमरीन्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा भारत और तुर्की की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास एक दूसरे के सामने कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। अब सवाल आपसे, क्या भविष्य में तुर्की अपनी सैन्य तकनीक और रक्षा उद्योग के दम पर भारत के साथ सैन्य अंतर को कम कर पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।